भारी से भारी चलान हो सकता है, भारी से भारी चलान हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना चेहरा दिखाए, अपने चेहरे पर बिकती हैं, इसीलिए उन पर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। पर हाँ, रही बात आम जनता की इतनी पहुंच नहीं है तो 500 रुपये का चालान काट दीजिए, 1000 रुपये का चालान काट दीजिए, 2000 रुपये का चालान काट दीजिए। ये जम्मू कश्मीर है जनाब, जम्मू कश्मीर में सब कुछ चलता है, सब अपने अपने अंदाज से चलते हैं, अपने अपने तरीके से चलने की कोशिश करते हैं और चलाने की कोशिश भी। इस समय जम्मू कश्मीर में कोविड की अगर कहीं आहिस्ता आहिस्ता लहर चल रही है, गलत भी नहीं होगा क्योंकि केसेस सामने आ ही रहे हैं। पर सवालिया निशान ये नहीं है, सवालिया निशान ये है कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वो लोग कि यहाँ पर आएंगे, रैलीज करेंगे, अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वहाँ पर कई हजारों लोग आ जाए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। चाहे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, ब्यूरोक्रेसी की बात करूं, किसी की भी बात कर लें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। वहीं दूसरी ओर आम जनता ऐसे ही टहलने के लिए अगर बाहर निकल जाए या किसी भी काम से 5-10 मिनट की दूरी अपने घर से बाहर निकले और आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हों या फिर पुलिस वाले खड़े हों, 500 रुपये का चालान आपके हाथ में होगा जनाब। क्यों? क्योंकि आपने मास्क नहीं लगाया है। जनाब एक बात समझ नहीं आती कि आम जनता अगर मास्क ना लगाए तो आप उनका चालान काट लें। तो जो इतनी बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं, चाहे वो एनसी की हो, चाहे वो पीडीपी की हो, चाहे फिर वो और किसी की नहीं, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जन आक्रोश रैलीज उनकी चल रही हैं, जन जागरण रैलीज उनकी चल रही हैं। बात करें एनसी की तो एनसी लगातार कहीं ना कहीं जा रही है। चाहे फिर वो आप कश्मीर संभाग की बात करें या जम्मू संभाग की बात करें, वहाँ दोनों जगह पर अपनी अपनी रैलियाँ कर रही है। रैलियाँ करने के बाद वहाँ पर आप देखिए ऐसा जन सैलाब वहाँ पर नज़र आता है जैसे कि वहाँ पर कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर आपको बताने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इसमें एनसी या फिर अगर मैं बात कर लूँ पीडीपी की, तो पीडीपी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पिछले दिनों उन्होंने लगातार एक आवाज़ उठाई कि भैया यूथ कन्वेंशन हमको करने नहीं दिया। चलिए ठीक है, कश्मीर में नहीं करने दिया तो उन्होंने सोचा चलिए जम्मू में ही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उनको जम्मू में यानी जम्मू संभाग में उनको यूथ कन्वेंशन करने दिया। वहाँ पर जो जनसैलाब देखा, क्या ही कहने। अपनी पार्टी भी अपना जौहर दिखाती हुई नजर आ रही है कि जनाब देखिए हम लोगों के पास कितने लोग हैं, कितने लोग वहाँ पर हमारे पास जब हम कोई भी रैली कर रहे हैं, आ रहे हैं, कोई लोग ज्वाइनिंग डाल रहे हैं तो कितने लोग आ रहे हैं। पर किसी ने ये भी नहीं समझा कि अगर इतने लोग आ रहे हैं क्या कोविड का ध्यान रख पा रहे हैं? नहीं। अब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय ये कह रही है कि जनाधार भैया जितना किसी और का नहीं बढ़ता उतना तो हमारा ही बढ़ जाता है और रोज़ मेंबरशिप बढ़ रही है। बात मैं बीजेपी की कर रही हूँ। बीजेपी की रोज कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन लगातार इस चीज़ को मीडिया कर्मी भी बोल रहे हैं, वो खुद भी बोल रहे हैं। सुरजीत सिंह सलाथिया की अगर बात करें, विजयपुर में ही उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की, मतलब विजयपुर का एरिया उनका अपना पड़ता है, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की। वहाँ पर बता दिया जनाब देखिए हमने आपको बताया है कि हमारे साथ कितने लोग हैं, कितने लोग हमारे साथ बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, आने वाले समय में कितने लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं और कितने पूरा का पूरा आकार बदल सकते हैं इलेक्शंस में। ये शक्ति प्रदर्शन दिखाते दिखाते कहीं ये भूल गए कि वहाँ पर जितने कोविड के मरीज हैं या नहीं हैं, उनको उनमें से कितने लोगों को डबल डोज लगी है या नहीं लगी है, किसी ने नहीं पूछा। रविंदर रैना की बात करें तो रविंदर रैना की तो फोटोज देखिए हैरान रहिएगा, इतने इतने डांस करते हुए इनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं, कहीं गाड़ियों पर चढ़ते हुए, कहीं स्टेज पर नाचते हुए, कहीं कहीं कभी कहीं उनके पीएसओ मीडिया वालों को पीटते हुए दबकते हुए नजर आते हैं। पर बात ये हो जाती है कि वो खुद ही मास्क लगाना भूल जाते हैं। लो जनाब, अगर आप मास्क लगाना भूल रहे हैं तो सोचिए क्या आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि जो आप करेंगे लोग आपको फॉलो करेंगे। आप लोग खुद ही मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको किस तरह से अनुमान लगा लीजिए कि वहां पर लोग आकर भी मास्क लगाएंगे। एक बात, अब इसको दूसरी ओर लेके चलिए। ये तो एक पक्ष रहा जिसमें आम जनता को 500 रुपये का चालान कटता है। अब दूसरा पक्ष देखने की कोशिश कीजिए। पिछले चंद दिनों में जम्मू कश्मीर की अगर मैं रैलीज की बात करूं, यहाँ पर
हो रही हैं, पर वहीं अगर यात्रा की बात करें तो कोई भी यात्रा होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसमें सबसे पहली यात्रा जो जीडी मेला जो यहाँ पर होता है नहीं हुआ। दशहरा की बात करें, दशहरा सेलिब्रेट यहाँ पर नहीं हुआ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा वो नहीं हो रही है, मचेल की यात्रा यहाँ पर नहीं हो रही है, यानी कि कोविड वहाँ पर अटैक कर रहा है। जब यहाँ पर जिस तरह से एक कम्युनिटी का एक प्रोसेशन निकलता है, जब भी कोई भी गुरपुर्ब आता है, उनको वो भी निकालने की अनुमति नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग शामिल होंगे। जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन से मैं एक दरख्वास्त भी करूंगी और सवालिया निशान भी। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अगर लोग जुड़ जाएंगे, लोग पास आएंगे तो कोविड का खतरा बढ़ जाएगा, प्रोटोकॉल्स फॉलोज नहीं होंगे, SOPs फॉलो नहीं होंगे। चलिए ठीक है, तो क्या रैलीज में ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं? क्या उस समय याद नहीं आता है कि भैया आपको वहाँ पर भी तो SOP का पालन करना है? वहाँ पर तो कोई सैनिटाइजर नहीं होता है, वहाँ पर तो कोई आपकी टनल नहीं लगी होती है, वहाँ पर लोगों ने मास्क लगाया है नहीं लगाया है कोई ध्यान नहीं होता है। पुलिस वाले तो वहीं पे प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, वो तो चालान काटते हुए नजर नहीं आते, ना ही नेताओं के और ना ही आम जनता के। ये कौन सी बात हुई? यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना चेहरा दिखाए, अपने चेहरे पर बिकती हैं, इसीलिए उन पर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। पर हाँ, रही बात आम जनता की इतनी पहुंच नहीं है तो 500 रुपये का चालान काट दीजिए, 1000 रुपये का चालान काट दीजिए, 2000 रुपये का चालान काट दीजिए। थोड़े ही दिन पहले यहाँ पर अगर आपको बताते चले तो 5 स्टेटों में इलेक्शन हुई थी, यानी कि 5 स्टेट्स इलेक्शन के दौर से गुजरे और उसके बाद जो कोविड की लहर आई थी सब उसे बखूबी जानते हैं और जम्मू परिवर्तन पे हमने उसकी आवाज़ भी उठाई थी। ये दूसरी बार हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से इलेक्शंस की दौर आ रही हैं, चाहे यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें और जम्मू कश्मीर की भी इस तरह से लहर हो ही रही है कि भैया यहाँ पर भी इलेक्शन जल्दी हो सकती है। और अगर इलेक्शंस यहाँ पर हुई, सोचिए आने वाले समय में यहाँ पर क्या हालत हो जाएगी। क्या आपको लगता है जब पिछली बार हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन गैस प्लांट्स नहीं थे, क्यों कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया, कितने लोगों ने हमारे बीच में से हमारे अपने रिश्तेदारों ने जान गंवा दी। क्या अब वही चीज़ दोबारा लाने का प्रयत्न कर रहे हैं? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से वाबस्ता रखती हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो फिर रीजनल पार्टीज क्यों ना हो। रीजनल पार्टीज में अगर वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है तो उनके भी वही हालत है, अगर वो जम्मू से ताल्लुकात रखती हैं तो उनकी भी वही हालत है। इसके साथ साथ में अगर कोई नेशनल पार्टीज की अगर मैं बात करूँ जिसमें BJP और कांग्रेस है तो उन दोनों की भी वही हालत है। यानी कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा हरकत नहीं कर रही है, सभी के सभी ऐसा हरकत कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही है कि भैया अगर तुम्हारे वहाँ पे 20,000 लोग आए थे तो चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ पर 40,000 लोग आकर हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन चल रही है, लोगों की जान की परवाह शायद किसी को भी नहीं है। बस सिर्फ ये दिखाना है कि BJP आगे, ये कांग्रेस या NC या PDP या फिर अपनी पार्टी या फिर डोगरा स्वाभिमान संगठन एकजुट जम्मू या फिर अगर आप बात कर लीजिए कोई और नहीं, पैंथर पार्टी। बस मतलब यही चलता रहेगा, हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, काम जो होता है हो, नहीं होता ना हो। आम जनता जहाँ जाती है जाए, उनके काम हो नहीं हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो ये बताना है इलेक्शंस में हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, सिर्फ यही दिखाना काफ़ी है। जिन्होंने वोट डालने हैं अगर वो खुद ही बीमार हो जाएंगे, वो रहेंगे नहीं, तो आपको कौन कुर्सियों पे बिठाएगा जनाब, ये देखिए। और कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधा सवाल यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम दरख्वास्त भी करेंगे और उनसे एक बात कि कहीं ना कहीं अब सॉर्ट ऑफ हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और यही बोलेंगे जनाब कि आप हैं यहाँ पर एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, आप ही यहाँ पर अब इंटरवीन करिए और ये जो रैलीज हो रही हैं इस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। क्योंकि जिस समय पर अगर ये प्रतिबंध नहीं लगा और अगर जितने लोग एक्स्ट्राज आ रहे हैं, SOPs का पालन नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी चालान काटिए, फिर होगा असली इंसाफ आम जनता के बीच में और ये जो बड़े बड़े VIP लोगों के बीच में। आम जनता को VIP बनाइए, ज़्यादा बढ़िया होगा एज़ कम्पेयर टू VVIPs जो पहले कई मंत्री रहे हैं, उनको VIP बनाने की ज़रूरत होगी। आपको क्या लगता है आम जनता को VIP बनाना नहीं चाहिए? बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।